जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको काइनेमेटिक्स फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ दूंगा जो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे, जो कि आपका 8, 9, 10th क्लास के स्टैंडर्ड में इसका इस्तेमाल करके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स है क्या। तो काइनेमेटिक्स एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें आपको पढ़ाया जाता है कॉज ऑफ मोशन, और एक और पार्ट होता है मैकेनिक्स में, उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। उसमें क्या पढ़ाई होता है, इफ़ेक्ट ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन और इफ़ेक्ट ऑफ मोशन में क्या डिफरेंस है, पहले ये जान लेते हैं एक्चुअल में काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कॉज ऑफ मोशन के बारे में। कॉज ऑफ मोशन मतलब कि किस कारण से कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु कब मोशन में आएगा, जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल बल लगाएंगे। बाहरी बल जब आप उस पर अप्लाई करेंगे तभी वो ऑब्जेक्ट अपने स्थान से हिलेगा, एक जगह से दूसरी जगह, तभी वो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया आपको कॉज ऑफ मोशन। वो क्यों होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ मोशन, मतलब जब वो वस्तु, ऑब्जेक्ट अपने स्थान से चल देता है, आगे बढ़ जाता है, तो उस पर उस ऑब्जेक्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है डायनेमिक्स में। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें 3 बेसिक फार्मूला होता है जिसका इस्तेमाल करके आप 8, 9, 10 क्लास का क्वेश्चन को आसानी से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 क्या क्या फार्मूला है, V बराबर U प्लस ई टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला आपके पास है जिसका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आपको इस फार्मूला का मीनिंग पता हो। अदरवाइज आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसका मीनिंग पता नहीं है। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। भी क्या होता है, भी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसमें एक ए सिंबल भी दिया हुआ है, ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी किसको कहते हैं, मतलब जब वो वस्तु अपने स्थान से स्टार्टिंग में चलता है, सबसे शुरुआत में, तो उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। जब वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका क्या वेलोसिटी होगा, उसको बोलेंगे वी। और एस क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो गया तो उसका बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को मैं आपको समझा भी देता हूँ। मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चला, ऐसे ऐसे घूम घूम करके ये जगह तक पहुँचा, तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, ये जो रास्ता फॉलो किया उसका जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे, दूरी को मेजर करेंगे, तो वो हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस यहाँ से सीधा यहाँ तक पहुँचा, ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सीधा, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रहा है, यहाँ एस सिंबल जो है वो डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, तो अब हम क्या है कि अब हम इसमें एक एग्जांपल देख के समझते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे होगा। तो मान के चलिए नीचे एक ग्राउंड है, इससे 5 मीटर हाइट पे एक बॉल को यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इस बॉल को यहाँ से सिंपली रिलीज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे ग्राउंड पे आके टच करेगा कुछ समय के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभी देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, या इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। जब किसी वस्तु को यहाँ से सिंपली रिलीज़ किया जाएगा तब उस कंडीशन में यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसको यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे वस्तु टच करेगा फाइनल, तो इसको क्या करेंगे, वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ यू हो गया, यहाँ वी हो गया, यहाँ एस आपको दिया हुआ 5 मीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, तो जब कोई वस्तु को सिंपली कहीं से रिलीज़ किया जाता है तो उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है,
सिंपली ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम उसको सिंपली ऐसा छोड़ दिए हैं, सीधा यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसा छोड़ेंगे वस्तु को, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका ज़ीरो होगा, क्योंकि उस पर कोई भी बल हम लगाए नहीं है, सिंपली रिलीज़ किए हैं, तो वो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ ज़ीरो रहेगा। ठीक है। अब वो वस्तु जो है या इतना हाइट से नीचे गिर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो नीचे क्यों गिरा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो वस्तु नीचे क्यों गिरा। ठीक है। वो ऊपर भी जा सकता था, लेकिन वो नीचे ही आया। क्यों? क्योंकि नीचे एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बल लगता है, उस बल को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो फोर्स जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक्सीलरेशन अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि बिना एक्सीलरेशन का फोर्स लगता ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ होता है वहाँ पे उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, जी। इसको बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, जी हो गया आपका, जी बोले तो या फिर एक्सीलरेशन बोले तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखते हैं, मेरे पास ये चीज़ हो गया। इसके बाद एक और वैल्यू यहाँ 5 मीटर दिया हुआ है। ये क्या है, एस हो गया आपका। एस क्या है, 5 मीटर आपका दिया हुआ है। ये ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे जितना भी यूनिट है सब ऐसा यूनिट में है। ठीक है। सीजीएस यूनिट में होगा या कोई और यूनिट में होगा तो इसको कन्वर्ट करके आपको एसआई में लाना होगा, या फिर एसआई को सीजीएस में आपको ले जाना होगा, या एफपीएस में ले जाना होगा। किसी भी यूनिट में, मतलब सिमिलर यूनिट में होना चाहिए। एसआई बोले तो पूरा एसआई में, सीजीएस बोले तो पूरा सीजीएस में। ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को एसआई में देख रहे हैं। ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स में जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिया हुआ 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है जो है वो आपका 5 मीटर दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, जब छोड़ेंगे किसी भी वस्तु को तो वहाँ जीरो होगा। तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ पे जब वस्तु गिरेगा ग्राउंड पे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 फार्मूला दिया हुआ है। v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तीनों फार्मूला का इस्तेमाल करना है। इसमें से देखना है कौन सा फार्मूला सूटेबल है और जिसके ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे मेरे को u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, और आपको टाइम यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर टाइम आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको टाइम का ज़रूरत पड़ेगा। पहला फार्मूला है उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको टाइम का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कितना टाइम के बाद, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सेकंड फार्मूला है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू है जो आपको दिया हुआ है 0, 2 हो गया, ए दिया हुआ है 9.8, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट वो भी आपको 5 मीटर दिया हुआ है। तो मतलब ये सेकंड फार्मूला का इस्तेमाल करके हम आपको इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। इसको बनाते हैं। आइए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। ये फार्मूला के लिख लिया। सेकेंड नंबर फार्मूला, u क्या है आपका, 0 दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2, ए का वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9.8 लिख लेते हैं। एस क्या है, एस दिया हुआ 5 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। सारा का सारा चीज़ यहाँ पे ऐसा यूनिट में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो अब इसको गुना कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मतलब 98 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू 98, वी इक्वल टू 98 को कर देंगे अंडर रूट 98, स्क्वायर चला गया तो 98 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे 98 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो वीडियो ये आपको, इस वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए इस तीनों फार्मूला का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूला का मीनिंग क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये चीज़ आपको इसमें आपको बताया गया है। ठीक है। अब आप लोग अपना 9th-10th क्लास में जो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको निकालिए, उसको सॉल्व करिए। अगर आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपका उस क्वेश्चन का
जो भी आपको डाउट होगा उसको मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।